और पत्तों की गोबर के साथ अच्छी सी खाद बन जाती है। तो यही खासियत है हमारे पहाड़ों की। और फिर अगर वो खाना बनाने में लग जाएंगे तो काम कब होगा। सॉल वगैरह रखा हुआ है, ठंडा हो रहा भयंकर। और आज जेठो जी का किचन देखो कितना अच्छा चमक रहा है। तो मैं दे दिया है गर्मा गर्म चाय का गिलास, वो भी गुड़ के साथ। परात बिल्कुल अच्छी तरह से सजा दी है। अब जिसने कढ़ाई चूल्हे पे रखी ना वही उतारेगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। शाम के 3 बज रहे हैं, मौसम काफ़ी सुहावना रहा सुबह से और अभी मेरी तैयारी होगी है उन जगहों पे जाने की जहाँ पे आजकल काम चल रहे हैं। प्रधान होने के नाते काम को चेक भी करना पड़ता है कि लेबर किस तरह से काम कर रही है। और मैं आज आपको भी दिखाती हूँ कि आजकल मेरी ग्राम पंचायत त्रियुगी नाड़ में क्या क्या काम हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। आजकल काम इतना ज़्यादा हो रहा है कि मुझे टाइम का पता भी नहीं चल रहा है। और सुबह से ही लेबर का खाना वगैरह बनाना, वो तो मेरे हस्बैंड जी भी थोड़ा मेरी हेल्प कर लेते हैं। और अभी हम ना दोनों साथ में जा रहे हैं ऊपर और वहीं से अपने रिश्तेदारों के घर भी जाना है ना। थोड़ा सा वहाँ पे हमारे चाचा ससुर जी हैं, उनकी थोड़ा तबीयत खराब है, उनकी याद करने के लिए भी जाएंगे। तो सबसे पहले जो आजकल काम हुआ वो हुआ है इस मेन रास्ते का। और यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से सीमेंट वगैरह पड़ गया है। और यहाँ पे बीच रास्ते पे हमारा गोली बैठा हुआ है, आराम से धूप सेकने के मज़े ले रहा है। और अब रास्ता काफ़ी अच्छा बन गया है। अभी इस रास्ते में काफ़ी ऊपर तक बनना है। और यहाँ पे मेरे पुप ससुर जी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, बहुत बड़े करे बहुत बढ़िया रास्ता बन गया बोला। और अब हम चलते हैं इस रास्ते पे और ऊपर तक। तो आजकल का गोबर होता है पत्ते वाला, तो लोग ऐसी सॉल्टी में गोबर डालते हैं क्योंकि गाय भैंसों के नीचे पत्ते बिछाए रहते हैं और पत्तों की गोबर के साथ अच्छी सी खाद बन जाती है। और हमारा गोली भी हमारे साथ आ रहा है, आजा। गांव के लेफ्ट साइड में सभी गांव वालों की गौशालाएं हैं और आजकल जल्दी गाय भैंसों को अंदर बांध देते हैं क्योंकि ठंडा हो रहा है। और इधर साइड सिर्फ आपको घास ही घास दिखाई देगी। लोगों की छत में ऐसी घास भरी रहती है। कुछ ये खेतों की घास है, यानी कि कोदे और झंगोरे की पराली है, और कुछ जंगल से लाया हुआ, चट्टान से लाया हुआ है। और जहाँ पर गोबर स्टोर करके रखते हैं, तो गोबर खाली होने के बाद उस जगह पर बोया जाता है पालक। और ये हमारा पहाड़ी पालक है और पहाड़ी पालक कुछ इस तरह का इतना बड़ा हो चुका है। तो इधर साइड कुछ खेतों में जौ की खेती कर रखी है और कुछ खेतों में कर रखी है सरसों की खेती। और मैं आ गई हूँ अपने नलसुन के धारे में। और यहाँ पे सभी गांव की, हमारी साइड की जितनी भी महिलाएं ना, वो अभी कपड़े धो रही हैं, लगे हुए हैं कपड़े धोने पे। क्योंकि सुबह के टाइम भी जंगल गई रहती हैं, चट्टान पे घास के लिए गई रहती हैं, तो शाम के टाइम ही टाइम मिल पाता है इनको। आप सोच रहे होंगे कि शाम के टाइम पे ये महिलाएं ठंडे पानी से कपड़े कैसे धो रही हैं। तो एक्चुअली होता ये है, जो प्राकृतिक स्रोत रहता है उसका पानी ठंडियों के टाइम पे थोड़ा सा गुनगुना रहता है और गर्मियों के टाइम पे बिल्कुल ठंडा सा रहता है। तो यही खासियत है हमारे पहाड़ों की, पानी भी बिल्कुल अपना रूप ही बदल देता है, ठंडियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। तो अभी मैं उस जगह पे पहुंच गई हूँ जहाँ पे एक छोटा सा गदेरा है। आजकल ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन बरसात के टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा पानी आता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पुल बनाया और एक छोटा सा पुल ऊपर की साइड बनाया। ये वाला पुल इधर साइड के खेतों में जाने के लिए बनाया और वो वाला पुल बनाया जंगल जाने के लिए, क्योंकि ये रास्ता भी ख़राब हो रखा था। तो यहाँ पर ये रास्ता भी बनाया। तो ये काम भी काफ़ी अच्छी तरह से हो रखा है। और कल शाम को ये काम किया और यहाँ पर देखिए कांटों से बाढ़ कर रखी है। तो जो लेबर लोग इस काम को करते हैं उनके लिए मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि बेचारे लेबर भूख जल्दी लग जाती है काम कर करके। और फिर अगर वो खाना बनाने में लग जाएंगे तो काम कब होगा, क्योंकि दिन भी काफ़ी छोटे हैं। तो अब मैं चलती हूँ दूसरी जगह जहाँ पे वो लेबर काम कर रहे हैं। चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते हम उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ पे ये लेबर भाई जी लोग काम कर रहे हैं। और अभी शायद पुल डालने की तैयारी हो रही है। टिन तो यहीं पे दिखाई दे रहा है और पानी का जुगाड़ शायद इस तरह से हो रहा है। और यहाँ पे देखिए मसाला बनने लग गया है। गिट्टी वगैरह, सीमेंट वगैरह उन्होंने पूरा पहले यहाँ पे ला चुके थे। यहाँ पे सिर्फ अभी ऐसे चिनाई कर रखी है और अभी शटरिंग हो रही है। तो यहाँ पे शटरिंग करना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीचे इन लकड़ियों को जमाने के लिए अच्छी सी जगह नहीं है और पानी का जुगाड़ कुछ इस तरह से हो रहा है।
तो यहाँ पे उन लेबर लोगों के साथ उपप्रधान जेठ जी लगातार काम पे बने हुए हैं और उनको ना पुल डालने में राती हो जाएगी, तब तक उनकी ना सब्जी वगैरह की व्यवस्था कर देते हैं हम लोग। शाम के 6 भी बज चुके हैं और बाहर अंधेरा होने लग गया है और जैसे ही हम अपने घर में पहुँचे वैसे ही मेरी जेठो जी का फ़ोन आया कि आज डिनर करने के लिए हमारे घर पर आ जाओ। तो हम चलते हैं जेठो जी के घर पर, क्योंकि आज आरती भी देहरादून चली गई है और उनके साथ ना अभी भी चला गया है, क्योंकि घर में बहुत लापरवाही हो रही थी उसकी भी। वो दादी के घर में था तो यहाँ ठंड की वजह से हाथ पांव बिल्कुल फट जाते हैं और वैसे उसका ट्यूशन भी है, तो 4-5 दिन रह लिया वो घर में, तो काफ़ी होता है इतना घर में, और चला गया है उनके साथ देहरादून। तो हम चलते हैं डिनर करने के लिए जेठो जी के घर पे। तो जैसे ही हम जेठो जी के घर में पहुँचे, जेठो जी तो यहाँ किचन में हैं और मेरे हस्बैंड जी भी किचन में बैठ गए हैं और यहाँ अंदर से सीटी आ रही है। क्या बन रहा आज स्पेशल? और जेठो जी यहाँ पे देखो बैठे हुए हैं। जेठो जी प्रणाम। हाँ ठीक हो आप भी? हाँ, और यहाँ देखिए गैस में भी चढ़ा रखा है एक बर्तन और यहाँ चूल्हे में बन रही है हरी सब्जी, मेरे हस्बैंड जी की फेवरेट सब्जी है ना। और जेठो जी बिल्कुल से सॉल वगैरह रखा हुआ है, ठंडा हो रहा भयंकर। और आज जेठो जी का किचन देखो कितना अच्छा चमक रहा है, पूरी लिपाई वगैरह कर रखी है और यहाँ आग वाले चूल्हे में हरी सब्जी, राई की सब्जी बन रही है। और इस पे क्या रखा हुआ जेठो जी? दाल। अच्छा, पहाड़ी दाल। हाँ, पूरी राजमा वगैरह वो वहाँ पे रखा हुआ है। जेठो जी ने चूल्हे से हरी सब्जी निकाल दी है और यहाँ पे बन रही है चाय, और चाय उबल गई है और अब डालेंगे जेठो जी दूध इसमें। और ये घर का दूध है, थोड़ा सा ही दूध डालने पे चाय का अच्छा कलर आ जाता है। तो जेठो जी ने सब्जी की कढ़ाई फिर से चूल्हे पे चढ़ा दी है और मेरे हाथों में दे दिया है गर्मा गर्म चाय का गिलास, वो भी गुड़ के साथ। तो अब चूल्हे पे बैठ के आग सेक के गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। तो जेठो जी ने यहाँ पे आटा भी गूंथ लिया है और हमने लोहे की कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, क्योंकि हमने दाल फ्राई करनी है। और अब ये कुकर खुला के देखते हैं कि दाल बॉयल हो रखी है या नहीं हो रखी है, क्योंकि राजमा की दाल रखी हुई थी। और ये देखिए, देखने से ही लग रहा है कि पूरी अच्छी तरह से बॉयल हो रखी है। तो इसको फ्राई करेंगे। उस फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी पे थोड़ा सा कुछ कली लहसुन की भी काट दी है और थोड़ा सा आधा टुकड़ा प्याज का भी काट दिया है, क्योंकि हमने इसके साथ सरसों का तड़का भी लगाना है। और सरसों का तड़का प्याज के साथ, लहसुन के साथ काफ़ी मस्त होता है। तेल गरम हो गया है और इसमें डालूंगी मैं कुछ दाने सरसों के। सरसों के दाने अच्छी तरह से चटक गए हैं और इसके साथ डालूंगी अब मैं ये कटी हुई प्याज और लहसुन। प्याज भी हल्की ब्राउन हो गई है और इसमें डालेंगे हम ये नमक। इसमें डालेंगे 1 चम्मच मसाला, ये मिक्स मसाला है। दाल को फ्राई करने के बाद दाल देखिए बिल्कुल बॉयल होने लग गई है, क्योंकि हमने इस पहाड़ी गीजर से इसमें गर्म पानी डाला है। और अब हम इस दाल को थोड़ी देर तक उबालेंगे। दाल का कलर तो काफ़ी अच्छा दिखाई देने लग गया है। और इस दाल में हमने टमाटर नहीं डाला, क्योंकि हमको टमाटर खाना पसंद नहीं है। और रात के टाइम पे सिर्फ हम सरसों का ही तड़का लगाते हैं। वो तो जेठो जी ने कहा थोड़ा सा प्याज और लहसुन डाल दे, तो मैंने डाल दिया, नहीं तो सरसों का तड़का एकदम मस्त होता है। तो लगभग 10 मिनट तक दाल भी अच्छी तरह से बॉयल हो गई है और अब दाल की कढ़ाई को हम नीचे निकालेंगे। हमने जिस लोहे की कढ़ाई पे दाल फ्राई की थी, हमने वो दाल इस कुकर में पलट दी है, क्योंकि इसको हमने फिर से चूल्हे पे रख दिया है और इस पे बन रही है स्पेशल आज के डिनर में पूरी। और पहले डाल देते हैं तेल इसमें, और ये घर का तेल है इसलिए इस टाइप के गैलन पे हैं। घर में जो भी सरसों वगैरह होता है ना, तो चक्की पे जाते हैं और फिर उसी से तेल निकाला जाता है। तो यानी ये तेल भी अपने घर का है। तेल गर्म होने से पहले यहाँ पे जेठो जी लगी हुई हैं पूरी को बेलने पे। और यहाँ देखिए परात बिल्कुल अच्छी तरह से सजा दी है, चारों तरफ ऐसी पूरी बना के रख दी है। और तेल गर्म होगा तो सिर्फ तलेंगे। और मेरे हस्बैंड जी भी यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। मिट्टी भी लग गई मेरे पीछे से मिट्टी लग गई, क्योंकि लिपाई आजकल की हुई है ना, तो वो वहाँ दीवार पे चिपके रहे तो पूरा जैकेट ही गंदा कर दिया। तो चलिए जी, तेल भी गर्म हो गया है, जेठो जी ने पूरी बेल दी है और अब मैं एक एक करके इनको तलूंगी। तो बहुत दिनों के बाद हम जेठो जी के घर पे डिनर करने के लिए आए और हमने पूरी भी बना के तैयार कर दी है। और एक टोकरी पूरी, ज़्यादा ही पूरी बन गई है और ये लास्ट वाली पूरी थी। और अब जिसने कढ़ाई चूल्हे पे रखी ना, वही उतारेगा, हमारे गढ़वाल में ऐसा मानते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी और जेठो जी आज का डिनर करने लग गए हैं।
कैसा बना रखा है जेठो जी ने? A1 टेस्टी, बिल्कुल। अब तो सपड़ा सपड़ी होगी, सपड़ा सपड़ी होगी, मजा आएगा। दाल की सपड़ा सपड़ी होगी ना। हाँ। और जेठो जी के हाथ का टेस्ट तो बिल्कुल गजब का रहता है हमेशा, इसलिए तो हम यहाँ आते हैं खाना खाने के लिए। हाँ बिल्कुल, और बहुत ही स्वादिष्ट। जेठो जी कैसा बन रखा है? दाल तो फ्राई तो मैंने की ना, बहुत बढ़िया, बढ़िया हो रही दाल। पूरी पूरी फ्राई भी मैंने ही की। बहुत बढ़िया। और ये बोले दीदी का हाथ का स्वाद आ रहा है। तो जेठो जी के घर पे आज टेस्टी टेस्टी डिनर का आनंद ले लिया है और मैंने पता नहीं कितनी ज़्यादा पूरियाँ खाई, गिनी नहीं मैंने। पहले ही मेरा फैट बढ़ रहा है और फिर पूरी खाने से और भी बढ़ जाएगा। और अभी अभी ना भाई साहब भी आगे हैं, तो अब जेठो जी अकेली नहीं हैं, तो हम चलते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि बहुत सारा काम है एडिटिंग वगैरह का, तो अपने घर पे चलेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।